हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस फ्यूचर को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, रिलायंस फ्यूचर डील से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड जो है अमेज़ॉन की तरफ से दी गई धमकी का जवाब धमकी से दिया कि ऐसे शेयर होल्डर जिसके कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अंतर्गत आता हो, उसके चिल्लाने और चीखने से 20, 21, 22, 23 की जो मीटिंग होनी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, लेकिन इस बीच मैंने ये भी खबर आपके साथ डिस्कस किया था कि बैंक ऑफ इंडिया BOI जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलाना चाहता है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के साथ। यानी बैंकों की क्या हालचाल है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, कहाँ तक मामला पहुँचा। दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक छोटी सी आर्टिकल के माध्यम से आप तक डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो अनसर्टेनिटी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फ्यूचर के साथ जो डील को लेकर के, इसी अनसर्टेनिटीज़ के चलते फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के जो लेंडर्स हैं उन्होंने IBC का रुख किया। मेरी बात समझे? तो IBC यानी इंसॉल्वेंसी यानी बैंकरप्सी कोड को बनाया ही इसलिए गया था ताकि अगर कोई एसेट किसी बैंक की फंस जाए किसी कंपनी में जो उससे निकालना मुश्किल हो रहा हो, तो इस रूट का सहारा लिया जाए। ये आखिरी चांस बचता है बैंक्स के पास। जो यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ लेंडर्स जो हैं, कुछ सरकारी बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक और कुछ मिडिल क्लास के बैंक जो हैं, इनके एग्जीक्यूटिव्स, इनके जो प्रोफेशनल्स थे, इन्होंने अपने राय को शेयर किया यहाँ पे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के साथ जो डील होनी थी उसको लेकर के काफ़ी उम्मीद होती थी, काफ़ी भरोसा था, लेकिन वो भरोसा कहीं न कहीं धुंधला पड़ता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि जो डील है इस डील को लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं और इतनी दुनिया भर के कोर्ट्स में लड़ाइयाँ चल रही हैं, पता नहीं क्या होगा। और इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने जिस तरीके से इसके 800 स्टोर्स को टेक ओवर नहीं, पोजीशन में लेने की कोशिश की, उससे घबरा करके बैंकों को और ज़्यादा परेशानी हुई, जिसके चलते वो जल्दीबाजी के चक्कर में जो है DRT पहुँचे, यानी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। लेकिन वहाँ से भी इनको जो है अब गारंटीज़ को इन्वोक कराने के लिए प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर एग्जामिन करना होगा। इतना हलवा तो है नहीं वो भी। तो कुछ सीनियर बैंक्स का बोलना है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT जो है इनके पास एक लास्ट ऑप्शन था अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए, इस बीच जो है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मैंने आपको बताया था कि ये NCLT के दरवाजे पे जा चुका है ऑलरेडी, और इन्होंने यहाँ पे एडमिशन भी कराया और इंसॉल्वेंसी ट्रिब्यूनल ने अपॉइंट कर दिया इंसॉल्वेंसी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिनका नाम है विजय कुमार V अय्यर। तो अय्यर जी को यहाँ पे इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में कंपनी के लिए अपॉइंट कर लिया गया है FRL के लिए। और बिसाइड्स एडमिशन एट द ट्रिब्यूनल, लेंडर्स यहाँ बताया जा रहा है कि लेंडर्स को ये एक रेजोल्यूशन प्लान भी प्रिपेयर करना होगा। एडमिशन करा लेने से नहीं काम चलेगा, रेजोल्यूशन प्लान तैयार करिए और उसके लिए बिडिंग करवाइए, इनवाइट करिए नए नए बिड्स को, जिसमें फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को पाने के लिए सबसे ज़्यादा तेज़ी दिखाएगा अमेज़ॉन, क्योंकि अमेज़ॉन भी यहाँ पे बिडिंग कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता बिडिंग करने से, क्योंकि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा FRL की वैल्यूएशन करी जाए, और उसके लिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को किसी भी हाल में रिलायंस तक नहीं पहुँचने देना चाहेगा अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन उसके लिए सबसे ज़्यादा बिड यहाँ पे कर सकता है, उसके लिए एक रास्ता खुला होगा। ये बात मैंने आपको बहुत पहले हिंट करी थी, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर खोल के बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर बिडिंग होती है, अगर यहाँ पे बिडिंग प्रोसेस कराया जाता है, तो डेफिनेटली ये एक अमेज़ॉन के लिए भी ऑप्शन खुला हो सकता है। टोटल बैंक्स का जो एक्सपोजर बताया जा रहा है 17,000 करोड़ का है। बिसाइड्स BOI इन बैंक ऑफ
ऑफ इंडिया। आप देखें यहाँ पे तो कुछ और बैंक है, जैसे कि एक्सिस बैंक है, आंध्रा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, IDBI बैंक, यूनियन बैंक एंड BOB बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। ये कुछ टॉप बैंक्स हैं जो इसमें ये सरकारी भी हैं, इसमें कुछ प्राइवेट भी हैं। बहरहाल अगर आप देखें दोस्तों तो ये सबसे बड़ा मेन कारण है बैंकों को इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के माध्यम से अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये मेन इनका प्रायोरिटी है, सबसे बड़ा कारण यही है, राइट। एंड बाकी अगर रिलायंस के साथ इनकी डील हो जाती फ्यूचर की तो उस केस में तो फिर इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि इनकी पूरी रिकवरी हो जाती। लेकिन वो होने से अभी रही, क्योंकि अभी भी उसको लेकर के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। अभी तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर एक केस को सुना जाना है, जो कि रिज्यूम हो गई है ऑलमोस्ट, और ये पॉज कर दी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के बाद उसको भी रिज्यूम किया जाना है, राइट। तो दोस्तों ये खबर जो है बैंकिंग वाली कहाँ तक पहुँची, ये बात आपको खुद ही पता चल गई होगी कहाँ तक पहुँची है। मामला NCLT के दरवाजे तक तो जा चुका है। इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी अपॉइंट करा लिया है BOI ने, बैंक ऑफ इंडिया ने। लेकिन अब रेजोल्यूशन प्लान तैयार करिए, बिडिंग बुलाइए, बिडिंग प्रोसेस कराइए, उसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ को ढूंढिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिल। अब देखिए कूड़े और कबाड़ी के भाव में, देखिए कबाड़ी वाला सामान जो है वो अगर अपने घर से आप बेचेंगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर कबाड़ी की दुकान में अगर वो सामान चला गया, वहाँ से अगर आप ख़रीदेंगे तो कबाड़ के भाव से मिलेगा। ये बात जो है आपको नोटिस करनी चाहिए। तो मेरा इशारा है कि फ्यूचर रिटेल लिमिटेड अगर NCLT के अंदर नहीं जाती, बाहर अगर होती तो उसकी वैल्यूएशन कहीं बहुत ज़्यादा है, लेकिन NCLT के दरवाजे के अंदर चली गई तो फिर वहाँ से इसको ख़रीदना एक कूड़े के भाव के लिए, या एक आसानी से कोई भी कंपनी जो है कम पैसे दे करके ज़्यादा से ज़्यादा, उस केस में बैंकों को भी नुकसान है, क्योंकि बैंक भी चाहेंगे नहीं कि उनका हेयर कट हो। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, उनको लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा उनके पास। बहरहाल भगवान न करे NCLT के दरवाजे के अंदर जाए कंपनी, बाहर ही बाहर अगर सॉल्व हो जाता है मामला तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होगा, जो कुछ होगा उसको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।